So now let's go and study about lens. लेंस कहीं पे देखे हो बताओ तो? हमारा जो स्पेक्स जो यूज करते हैं, व्हाट इज दैट वन? इज दैट अ लेंस? यस और नो? किसी को कुछ आइडिया नहीं है? लेंस इज यूज्ड इन दैट वन। एक लेंस उसमें यूज होता है। हम लोग का पावर ज्यादा नहीं रहता इसलिए पता नहीं चलता। जिन लोगों का पावर देखना -6 -7 जिनका रहता है वहां पे पता चल जाता है, अरे नहीं 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 ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। Spherical surface is there. So this is what we can understand. Now write down what is lens. It is a transparent medium. It is a transparent medium bounded by two refracting surfaces. Bounded by two refracting surfaces. Such that at least one surface is spherical. Such that at least one surface is spherical. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा अलग अलग एग्जाम्पल्स के लेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, यहाँ पे एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइकॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है, बाइकॉन्वेक्स ना बोला जाता है, कन्वेक्स लेंस। मान लो एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे मतलब? एक सरफेस देखो प्लेन है, दूसरा सरफेस कन्वेक्स है, so therefore this will be called as plano-convex. Plano-convex lens. मान लो एक सरफेस ऐसे करके कनकेव है, दूसरा सरफेस भी ऐसे करके कनकेव है, so this will be called as biconcave lens. मान लो एक सरफेस ऐसे करके प्लेन है, दूसरा सरफेस ऐसे करके कनकेव है, this will be called as plano-concave. Plano-concave lens. This biconcave lens is also called as concave lens. Concave lens. Not only that, उसके अलावा भी बहुत सारा वेराइटी रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके है, ऐसे करके, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्वेक्सो कॉन्केव। मान लो कि हमारा लेंस कुछ ऐसा है, सॉरी थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ी हो गया। Such type of lens is called as concavo-convex. Concavo-convex, राइट? अच्छा, concavo-convex और convexo-concave में क्या फर्क रहता है? देखो किसका रेडियस कौन ज्यादा कर्व्ड है, क्या ये कनकेव सरफेस ज्यादा कर्व्ड है या फिर ये कॉन्वेक्स सरफेस ज्यादा कर्व्ड है? In this case, this convex surface is more curved compared to this concave. So therefore, this is called as convexo-concave. In this case, this concave surface is more curved compared to convex. So therefore, this is called as concavo-convex. Right? अगर मैं ऐसे करके अगर एक ले लेता हूं तो फिर इसको कौन सा लेंस बोलेंगे बताओ तो? ये कौन सा लेंस होगा? ये लेंस नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एटलीस्ट वन सरफेस हैज टू बी कर्व्ड। क्या कोई भी सरफेस कर्व्ड है यहाँ पे? नहीं, बोथ द सरफेसेस आर प्लेन, दो सरफेस रहना चाहिए। तुम लोगों के माइंड में डाउट आता होगा कि सर ये यहाँ पे तो 4 ठो सरफेस है, यस और नो? किसी के माइंड में ये वाला डाउट है? या फिर यहाँ पे तो 4 ठो सरफेस है जिसका कि 2 सरफेस रहना चाहिए लेंस का, यहाँ पे भी 4 सरफेस है,
व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट टू सरफेसेस? किसी के माइंड में आ रहा है क्या? चलो किसी के माइंड में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो नाउ लेट्स गो एंड सी अबाउट, बेसिकली तुम लोग ये जो क्लास 10th में तुम लोग पढ़े थे, you must have studied about these two lenses, convex lens and concave lens. अभी हम लोगों का कुछ क्वेश्चंस आ भी सकता है ये दोनों सिलेबस में, लेकिन जनरली नहीं रहता, लेकिन एंट्रेंस के सिलेबस में ये रहता है। So therefore let's go and see about जनरल केस स्टडी को हम लोग कर लेते हैं। So terminologies, हम ये टर्मिनोलॉजीज क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज you see there will be several terms which you will be using again and again and again, लेकिन उन टर्म्स का अगर मीनिंग तुम्हें नहीं पता या फिर उन टर्म्स को अगर बार-बार उस पॉइंट में बताया जा रहा है, then we'll be wasting our time. So it's better कि वो टर्म्स होता क्या है उसको हम आगे से पहले से ही समझ लेते हैं. Let us understand those terms in the beginning only, and once we have understood about all the terms, we'll be using them again and again and again. Just like in your English, you will be taught the words first. एक बार तुम्हें वर्ड्स समझा दिया गया, फिर सेंटेंस बनाते जाओ उसको यूज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So similarly, let us go and study about terminologies, and for the terminologies, what I'm going to do, I'm going to take two general lenses. दो general lens कौन-कौन सा है? दो general type of lenses are basically convex lens and concave lens. Let's go and study about them. बाकी cases के लिए applicable है. So let's take one convex lens and one concave lens. Okay, so here you see the first point is that you see these two lenses are having two curvatures, two spherical surfaces. This is the surface 1, this is the surface 2. Both of them are spherical है तो फिर दोनों का एक सेंटर रहेगा, yes or no? So they are having two spherical surfaces S1 and S2. Similarly these two are also having two spherical surfaces S1 and S2. दोनों स्फेरिकल हैं, इसलिए दोनों का एक एक सेंटर रहेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है या फिर स्फेरिकल सरफेस है, इसको ऐसे करके अगर गोल घुमाएंगे तो फिर इसका एक सेंटर रहेगा। सो इट विल बी हैविंग सम सेंटर एट दिस पॉइंट, राइट? एंड दिस विल बी द सेंटर C1, and the second and this surface is also having one center, and this center will be at here. This will be C2. Now सरफेस से ये सेंटर का जो डिस्टेंस है, यस, फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहां से इसका ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी कॉल्ड एज R1, और यहां से इसका जो ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी कॉल्ड एज R2, राइट? सिमिलरली इसका भी दो सेंटर रहेगा, वन सेंटर विल बी एट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, another center will be at this point, this is the center of curvature C2, and this distance will be called as R1, that is radius of curvature. This distance is called as R2, that is another radius of curvature. So a lens is having two center of curvature and two radii of curvature, right? So now let us go and study about all the facts. So इसका पहले मैं रेडियस तुम लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेडियस तुम लोगों को पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। So first term, write it down. First term, principal axis. Principal axis. Principal axis क्या होता है? Can someone tell me? इसको जनरली हम लोग प्रैक्टिस में शॉर्ट हैंड में PA बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई मुझे बता सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? नो वन? जनरली मजाक में इसको बोला जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू प्रिंसिपल ऑफिस, मजाक में ऐसे बोला जाता है। सो देयरफॉर व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो राइट डाउन लाइन जॉइनिंग C1 and C2,
line joining C1 and C2 is called principal axis. C1 and C2 मतलब two centers of curvature. It's called principal axis. PA लिख लेना shorthand में. It's called principal axis. Next, second, optical center. This is denoted as O. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? क्लास 10th में पढ़े होंगे, किसी को पता नहीं? जनरली ये लेंस के अंदर एक पॉइंट रहता है, कभी कभार बाहर भी रह जाता है, थ्रू व्हिच इफ ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग. जनरली कोई भी इधर से अगर रे ऑफ लाइट गया तो ऐसे बेंड हो जाएगा, इधर से ऐसे गया तो ऐसे बेंड हो जाएगा, लेकिन इफ ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो अनडेविएटेड. एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो अनडेविएटेड. बाकी में अगर जा रहा है तो फिर वो बेंड हो जाएगा. Right? So therefore write down. It is a point. It is a point through which if a ray of light passes, then it will go undeviated. उसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा. और जनरली हम लोगों ने प्रैक्टिस में देखी है दैट द ऑप्टिकल सेंटर इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट. जनरल प्रैक्टिस में, बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं होगा बोल के. इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yeah, I'm connected. Is my voice is audible to all of you? No one? Yes, sir. ठीक है, चलो. Third one is write down principal focus. Principal focus. So देखो, जैसे दो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर रहता है, जैसे तो हमारा दो सरफेस रहता है, सिमिलरली देयर विल बी टू प्रिंसिपल फोकस. One is called as first principal focus or the primary principal focus, and the second one is called as second principal focus or the secondary principal focus. What is first of all focus? Focus का मतलब क्या होता है? Focus का मतलब हमें ये समझ में आया कि कोई भी रे अगर पैरेलल आ रहा है तो जिस पॉइंट में if a bunch of rays are coming parallel, वो लोग जिस पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जिस पॉइंट के थ्रू, जिस सिंगल पॉइंट के थ्रू पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकस. या फिर जिस सिंगल पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ दिखे, दैट इज कॉल्ड एज फोकस. सो इस केस में दो टू फोकस दिखाई देता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड. सो देयरफॉर राइट डाउन प्रिंसिपल फोकस. फोकस का मतलब पहले लिख लो. फोकस इज द पॉइंट. और एक चीज जान के रखो, ये ऑप्टिकल सेंटर जो रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट माइट रिमेन इनसाइड द लेंस, इट माइट रिमेन आउटसाइड द लेंस, बट इट विल ऑलवेज रिमेन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सो फोकस मतलब लिख लो. फोकस इज द पॉइंट at which a bunch of ray or a beam of light लिख लो. At which a beam of light converges, a beam of light parallel to principal axis converges or appears to be converging or if a beam of light passes or appears to pass through focus, then they will go
parallel to principal axis. Then they will go parallel to principal axis. देखो लेंस में फोकस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं बताता हूँ कैसे. Here you see, ठीक है, इसका दो कैटेगरी मैं लिख लेता हूँ. It is of two types. The first one is called first principal focus. It is denoted as F1, and the second one is called as second principal focus. It is denoted as F2. The first principal focus is called as primary, is also called as primary focus, and second principal focus is also called as secondary focus. ऐसा भी बोला जाता है. So first principal focus पे लिख लो. इसका पहले मैं तुम लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ. मान लो कि यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे एक लेंस है. Let us say this is the principal axis. दूसरा केस में मैं वही डायग्राम को लेता हूँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस को समझाने के लिए. सेकंड केस में ले रहा हूँ. Here is a concave lens and here is the principal axis. दूसरा केस में भी मैं सेम ही डायग्राम को ले लेता हूँ. So now here you see, generally if a ray of light is passing like this, it will move like this, it will diverge like this. If a ray of light is moving like this, it will diverge like this. So there will be a point on the principal axis. Principal axis में एक point रहेगा जिसके थ्रू अगर कोई भी ray of light अगर पास होगा, it will go parallel to the principal axis. या फिर there will be a point through which if a ray of light appears to be passing, ये देखो ये appear हो रहा है, पास नहीं हो रहा है exactly. अगर ये लेंस नहीं होता तो फिर पास होता, but it is not able to pass, it is appearing, then the ray of light will go parallel to the principal axis. So such a point is called as first principal focus. F1. इसका definition लिख लो. First principal focus क्या होता है? It is a point it is a point on the principal axis through which if a ray of light passes or appears to pass, through which if a ray of light passes or appears to pass, then emerging ray goes parallel to principal axis. Then emerging ray goes parallel to principal axis. Similarly, let us go and discuss about the second principal focus. Second principal focus के केस में, let us consider a ray of light is coming parallel to the principal axis. तो फिर इस केस में क्या होगा? ये converging lens है, तो फिर ये converge कर देगा and the ray of light will be moving like this. So the point at which it is intersecting, उसी पॉइंट में कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है उसी पॉइंट से ही पास होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है उसी पॉइंट से ही पास होगा. So therefore this point is called as secondary principal focus, F2. Similarly, if a ray of light is coming parallel to the principal axis, after passing through this one, emerging rays diverges. So जिस पॉइंट से ये आता हुआ जैसा दिखता है, that point is called as secondary focus, F2. So primary focus is the point through which if a ray of light is passing, it will go parallel to the principal axis, or if a ray is appearing to pass through that, it will go parallel to the principal axis. And secondary focus is the point through which if a ray of light is coming parallel to the principal axis, it will pass through this one. ऐसे करके इसी पॉइंट से पास होगा. This is called as secondary focus. Or if a ray is coming parallel to the principal axis, it will appear to pass through that. That is called as secondary focus or second principal focus. And mind it, whenever we say focus, focus means it is generally representing the secondary focus. Secondary को ही हम main focus के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि वो पैरेलल रे के साथ डील करता है.
क्योंकि हम सारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ए रे विल कम from a far distance, so the ray of light will come parallel, so that is why it will pass through the focus, and that is why this is taken as the main focus, right? So this is all about the focus. ये कौन सा पॉइंट गया? तीसरा पॉइंट गया। Let us move to the fourth point, focal length. Focal length, it is denoted as small f. फोकल लेंथ क्या होगा? मिरर के केस में क्या होता है, किसी को याद है क्या? The distance of focus from the pole is called as focal length in case of mirror. In this case, the distance of focus from the optical center is called as focal length. So write down the distance of focus from the optical center is called focal length. The distance of focus from the optical center is called as focal length. It's called focal length. अभी देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे फोकल लेंथ तो अच्छा ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, फिर मैं आगे आके बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज एपर्चर। Aperture, this is denoted as small p. So write it down. अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, in case of mirror we were studying that focal length is equals to the radius of curvature divided by 2. ये चीज हम पढ़ रहे थे, but this is applicable only for mirror. Only for mirror. This is not applicable in case of lens. Lens के केस में ये totally wrong हो जाएगा। Totally wrong होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते, ये हमेशा correct नहीं होगा। In certain cases are there in which this formula is applicable, otherwise it is not applicable. Under what condition it is applicable, थोड़ी टाइम में मैं बताऊंगा, आगे आके है हमारा, right? But mind it, this is not always applicable in case of lens, इसलिए हम इसको blindly apply नहीं कर सकते। Next, let us move to the aperture. Write down the effective diameter. The effective diameter of light transmitting area of lens is called aperture. Is called aperture. मतलब क्या है? मान लो मैंने ऐसे करके तुम्हारा एक कौन सा लेंस है ये? First one is called convex lens. So इस केस में the effective diameter is this one. Light transmitting area का जो diameter है, this is called as effective diameter. And this effective diameter is called as aperture. In this case, this effective diameter is called as aperture. अच्छा, aperture और effective area के बीच में कुछ रिलेशन बता सकते हो क्या? एपर्चर मतलब हम अगर ये साइड से अगर देखेंगे तो फिर ये कैसा रहेगा, ऐसे करके सर्कुलर रहेगा। तो ऐसे करके सर्कुलर रहेगा जिसका कि डायमीटर हो जाएगा एपर्चर d। तो फिर इसका एरिया कितना हो जाएगा? कैन समवन टेल मी? दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर and r is equal to d by 2, so this will be equal to pi d square divided by 4. So can I say that the area is proportional to d square? Yes or no? The effective area is directly proportional to d square. अभी देखो, जितना ज्यादा लाइट यहाँ पे आएगा, let us say a parallel beam of light is coming, isn't it? So whatever light is passing through the lens, they will only form the image. So इसका एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लाइट इसके थ्रू पास होगा, और जितना ज्यादा लाइट इसके थ्रू पास होगा उतना ज्यादा लाइट जाके इमेज बनाएंगे, और जितना ज्यादा लाइट जाके इमेज बनाएंगे, इमेज का इंटेंसिटी उतना ज्यादा रहेगा। Are you all getting my point? एक केस में ये हो गया, दूसरा केस में मान लो मैंने ऐसे करके एक बड़ा सा लेंस ले दिया and I am passing the same light, I am passing through the same light. तो फिर बताओ किसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा? The second one will be having more intensity. Why second one will be more intensity? In case of second one, इसे कितना, फर्स्ट के केस में कितना तो लाइट जा रहा है?
1 2 3 4 4 तो लाइट बस लेंस के थ्रू पास हो रहे हैं। सेकंड के केस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो लाइट जा रहे हैं। सो दैट मींस इफ द मोर लाइट आर इंसिडेंट ऑन द लेंस, मोर लाइट आर फॉर्मिंग द इमेज, और जितना ज्यादा रे ऑफ लाइट इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज का इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। इंटेंसिटी मतलब सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर घर में 9 वाट का बल्ब जला के देखो और 12 वाट का बल्ब जला के देखो, या फिर तुम्हारे घर में अगर 26 वाट का बार लाइट है, एलईडी बार लाइट, तो उसे जला के देखो, इंटेंसिटी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, सो जितना ज्यादा इफेक्टिव एरिया रहेगा, ब्राइटनेस उतना ज्यादा रहेगा। सो देयरफॉर हियर यू कैन राइट इट डाउन, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, intensity or brightness of image, this is denoted as I. So intensity is directly proportional to area of effective area of the lens. और effective area हमें पता है that effective area is directly proportional to d square. So therefore I can say that intensity of or the brightness of the image is directly proportional to d square. तो तुम जितना ज्यादा diameter इसका aperture लोगे, aperture of the lens, the image intensity or the image brightness will be that much larger. इसी के हिसाब से रिलेशन रहता है, राइट? तुम लोगों के शायद क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर मैं हाफ एपर्चर वाला एक लेंस लेता हूं तो इंटेंसिटी कितना गुना बन जाएगा? इंटेंसिटी विल बी 1/4। अगर मैं d को अगर d/2 कर लूंगा, इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा। तुम लोगों में शायद क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि मैं अगर आधा लेंस को अगर काला बोल दिया, so what I'm covering is that half of the size of the lens I'm covering with a black paper, or I'm just coloring with black color, or I'm just somehow stopping the light. So what will happen to the image? क्या इमेज का साइज घट जाएगा? नहीं, इमेज का साइज नहीं घटेगा। क्या होगा? इमेज का बस इंटेंसिटी घट जाएगा। कितना घटेगा? उसका 1/4 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एपर्चर d/2 हो गया है। माइंड इट, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे जाके, राइट? ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Power of lens. Sixth, power of lens. It is denoted as P. अच्छा, पावर मतलब क्या होता है? जब भी क्लास 10th में ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज पावर, वो लोग बोले सर वर्क डन बाय टाइम, isn't it? बट इस केस में वो उसको पावर हम नहीं बोलते। व्हाट इज कॉल्ड एज पावर इन दिस केस? मान लो कि मैं 2 ठो लेंस ले रहा हूँ, एक लेंस में ऐसा वाला एक लेंस ले रहा हूँ और एक लेंस में ऐसा वाला मैं लेंस ले रहा हूँ। Let us say 2 parallel rays are coming like this. What will happen? क्या होगा? इस केस में ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन इस केस में ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे। So what we can understand from here is that in the first case the ray of light is converging very less, बहुत कम कन्वर्ज हो रहा है। दूसरे केस में बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है। So the first lens is having some power to converge and second lens is having more power to converge. हम बोलेंगे इसका converging ability ज्यादा है, and that converging ability or the diverging ability is called as power. Is called as power. So therefore, write down. It is the ability of lens to deviate a ray. It is the ability of lens to deviate a ray of light. लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इसको हम मैथमेटिकल, इसको हम कैसे बताएंगे? अच्छा, पावर है, पावर कितना है? सो वी नीड टू गिव ए फिजिकल क्वांटिटी, राइट? वी नीड टू टेल इट विथ ए न्यूमेरिकल वैल्यू. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट मैथमेटिकली power P is equals to inverse of the focal length in meter. Focal length has to be in meter. लेकिन फोकल लेंथ तो हमेशा मीटर में नहीं रहता, तो फिर क्या करेंगे? मान लो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में 1/f
इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो 100 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होके विल बी गेटिंग द आंसर दैट इट विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। दिस इज द पावर फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला यही आएगा, राइट। और इसका पावर का यूनिट वाट नहीं होता जो हमारा उस केस में रहता है, इसका यूनिट हो जाता है डायोप्टर, यूनिट इज डायोप्टर डिनोटेड एज कैपिटल डी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी टाइम से चुपचाप। मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ f इज इक्वल टू मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो फिर पावर कितना हो जाएगा? 5 diopters. 5 diopter, yes. So because this will be equals to 100 divided by 20, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, so this will be coming as 5 diopter. उसके बाद वो प्लस माइनस क्या होता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा जब मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा, right? So now this is the different terminologies we are going to use again and again. So वो सब कुछ मैंने बता दिया. Now let us go and study about how a lens is forming the image. एक लेंस इमेज आखिर कैसे फॉर्म करता है उसी के बारे में चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं. बट बिफोर स्टडीइंग दैट वन, लेट अस गो एंड स्टडी व्हाट आर द रूल्स ए रे ऑफ लाइट फॉलोज whenever it is passing through the lens. लेंस के थ्रू जब पास हो रहा है वो क्या क्या रूल वो फॉलो करता है. सो राइट डाउन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन. फर्स्ट रूल, तीन रूल है, तीनों रूल को मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ. ये मैंने मिरर के केस में भी समझाया था, वीडियोस देख लेना समझ में आ जाएगा, राइट. पहला रूल कहता है कि कोई भी तुम लोग लेंस ले लो, एक लेंस ले लो. If a ray of light is coming parallel to the principal axis, it will pass through the focus, basically secondary focus. और दूसरा टाइप का लेंस ले लो, इसका डिटेल मीनिंग में लिखवाऊंगा, फॉर द टाइम बिंग देखो कि आखिर वो क्या रहा है. या फिर तुम अगर कॉन्केव लेंस ले लोगे, then what is going to happen if a ray of light is coming parallel to principal axis, then it will deviate from the path in this direction, so it will appear to pass through the focus. This is basically the second focus or secondary focus. So write it down. Pehla point, if a ray of light is coming parallel to principal axis, if a ray of light is coming parallel to principal axis, then the emerging ray या फिर रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाता है, that is called as emerging. ऐसे करके एरो का डायरेक्शन दिखाना मत भूलना. Then the emerging ray will either pass through the focus, or appears to pass through focus. या तो फोकस के थ्रू पास होगा या फिर फोकस से पास होता हुआ दिखेगा, और it will appear to pass through the focus. Second point कहता है कि सेम मैं लेंस को ले लेता हूं. पहले केस में मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को ले लेता हूं, दूसरे के केस में मैं एक कॉन्केव लेंस को ले लेता हूं. Concave lens. In this case, if a ray of light is passing through the first principal focus, it will go parallel to the principal axis. Or if a ray is appearing to pass through the first principal focus, it will go parallel to the principal axis. So this is the ray of light. This is the ray of light. So therefore write it down. ये डायग्राम को ड्रॉ करके लिख लो. सेकंड पॉइंट, if a ray of light
if a ray of light passes or appears to pass through primary focus, passes or appear to pass through primary focus, then the emerging ray will go parallel to the principal axis. Then the emerging ray will go parallel to the principal axis. थर्ड केस सेम मैं ले रहा हूं एक कॉन्केव, अनदर वन इज कॉन्वेक्स, दोनों लेंस को मैंने ले लिया। अच्छा बताओ, अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो फिर क्या होगा? What will happen? So deviation नहीं होगा. There will be no deviation. So write it down. Next वाला point. If a ray of light passes through optical center, then the emerging ray will go undeviated. नेक्स्ट अभी हमने रूल्स पढ़ लिए कि रे ऑफ लाइट जब पास हो रहा है वो क्या क्या रूल्स को फॉलो कर रहा है ना। एक बार पास हो गया तो फिर क्या होता है? आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल फॉर्म द इमेज। सो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या क्या सिचुएशंस होता है इमेज फॉर्मेशन होने से? लेट अस गो एंड स्टडी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। I know some of you might be knowing about all these things, but some of you will be having some doubts. So उनके लिए मैं थोड़ा सा elaborate कर दे रहा हूँ, so that the things will be clear to every one of you. So write it down. Image formation by a convex lens. Image formation by a convex lens. तो इस केस में मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाला हूँ? Here is the object position. Here is the image position. And here is the nature and magnification. सारा का सारा डिटेल्स तुम लोग मुझे बता सकते हो, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं बस तुम लोगों को दिखाते जा रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। सो देखो ये पेज को थोड़ा सा कितना केसेस रहेगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 केसेस के लिए स्पेस छोड़ दो। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6। मैं तुम लोगों को रे डायग्राम ड्रॉ करना अभी सिखा रहा हूँ इसके नीचे। नाउ लेट अस कंसीडर वन concave lens. Here is one concave lens. This is the principal axis. इसका कुछ कुछ पॉइंट्स रहेगा। This is the focus. Okay, now let us consider one object is kept at randomly at this point. हम इमेज फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे उसको देखो। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट को हम लोग एरो से डिनोट इसीलिए कर लेते हैं। हियर कैन बी वन बॉय कैन बी स्टैंडिंग एट हियर, वन बर्ड कैन बी एट हियर, कुछ भी हो सकता है, एक पेड़ भी हो सकता है, बस हम एक एरो दिखा देते हैं सो दैट डायग्राम विल बी वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मान लो इसको टॉप पॉइंट को ए ले लो, बॉटम पॉइंट को बी ले लो। सो टॉप पॉइंट वी नो एवरी पॉइंट रेडिएट्स लाइट, इसीलिए हम एक पॉइंट को देख सकते हैं, हर एक पॉइंट लाइट रेडिएट करेगा।
सो जब हर एक पॉइंट लाइट रेडिएट करेगा, द टॉप पॉइंट विल आल्सो रेडिएट लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में लाइट रेडिएट करेगा ये। हर एक डायरेक्शन में जब ये लाइट रेडिएट करेगा, वन ऑफ द लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? राइट? अनदर रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। यस और नो? बस यही दो लाइट से हमें पता चल जाएगा। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है वो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस रे? उसका क्या होगा? इफ ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन no one. If a ray of light is coming parallel to principal axis, then if a ray of light is coming parallel to principal axis, then is everyone is there or not? Sir, passes through focus. बस उसको फोकस के थ्रू पास कर दो। ऐसे करके मैंने इसको फोकस के थ्रू पास कर दिया। And the ray of light which is through the optical center, what will happen to this one? It will go undeviated. तो फिर ये undeviatedly ऐसे करके जाएगा। कहाँ पे undeviated जैसा दिख रहा है? यहाँ पे undeviated जैसे दिख रहा है। So here you see one refracted ray is this one, another refracted ray is this one. दो refracted ray है, मैं इनका कलर को चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन कलर कर दिया। So here you see one refracted ray is this one, another refracted ray is this one. जहाँ पे दो refracted ray मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है? Wherever two refracted rays are meeting, that point image will be created. So इस point में image create होगा। किसका image create होगा? Image of A will be created. Image of A will be created at this point, that is A dash, and image of B will be created exactly at the bottom of this one, that will be B dash. और बाकी ये जो सारे के सारे पॉइंट है बीच वाले, वो A dash और B dash के बीच में क्रिएट होंगे, and here will be their image, and here is the image of A B, that is A dash B dash. इमेज बन गया। So देखो, ray of light. So first of all you tell me, ray of light are meeting directly or they are appearing to meet? दोनों जाके डायरेक्टली मिल रहे हैं ना, यहाँ पे आके डायरेक्टली मिल रहे हैं। So that means the image will be real image, real image. Secondly, देखो ये जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में है या फिर उल्टा साइड में है? उल्टा साइड में है, that means image will be inverted. Thirdly, size of the image is little larger as seen, जैसा दिख रहा है, size is little larger. So then the image will be magnified. So तीन केसेस हमने पढ़ी। First one is real. क्यों है? Because the reflected ray of light or the emerging ray of light, they are meeting directly. In that case, real image is formed. और अगर डायरेक्टली नहीं मिलते तो फिर कौन सा इमेज बनता? वर्चुअल इमेज बन जाता। सेकेंडली, इमेज देखो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन में नहीं है, उसके उल्टा डायरेक्शन में है। सो देन द इमेज विल बी इन्वर्टेड। अगर इस डायरेक्शन में होता तो फिर इमेज क्या बन जाता? इरेक्ट बन जाता, इरेक्ट। थर्ड केस देखो, इमेज साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज, तो फिर इमेज क्या है? मैग्निफाइड है। अगर छोटा साइज हो जाता तो फिर हम क्या कहते हैं उसको? डिमिनिश्ड, राइट? सो चलो हर एक केस को हम लोग बात करेंगे आपसे कि क्या होगा। चलो नाउ फर्स्ट केस इज दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में है मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। ये ऑब्जेक्ट को मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा, मान लो मैंने यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा और दूरी पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे अगर शिफ्ट करता हूँ, वन रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जिस लाइन पे जा रहा है ये उसी लाइन पे ये आएगा, ऐसे करके पैरेलल जाएगा और इसी लाइन पे आ जाएगा। यस और नो? This will be one ray. Another ray of light will be passing through the optical center. ऐसे करके ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास होके ऐसे करके अनडेविएटेडली जाएगा। Yes or no? ऐसे करके। Now this time the ray of lights are meeting at which point? ये एक रे हो गया और ये एक रे हो गया। दोनों कहाँ पे मिले? दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। Yes or no?
तो फिर नया वाला इमेज कहाँ पे बनेगा? नया वाला इमेज हमारा बनेगा यहाँ पे। मैं थोड़ा मोटा करके ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा बनेगा। So what is the difference between old image and new image? पुराना इमेज और नया इमेज में क्या फर्क हो गया मुझे बताओ तो। ये हो गया पुराना इमेज, ये हो गया नया इमेज। क्या फर्क हो गया? फर्स्ट डिफरेंस इज दैट साइज हैज बीन डिक्रीज्ड, साइज छोटा हो गया। दूसरा चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट द इमेज हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ ये शिफ्ट हो गया। तो फिर हम ऑब्जेक्ट को और भी शिफ्ट करेंगे, साइज और भी छोटा होगा और इमेज और भी फोकस की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा शिफ्ट करो तो इमेज और भी शिफ्ट होगा फोकस की तरफ और उसका साइज और भी छोटा होगा। सो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में लेके चले जाओ, इमेज का क्या होगा बताओ तो? वो पूरी तरह से फोकस में शिफ्ट हो जाएगा और उसका साइज का क्या हो जाएगा? पूरी तरह से छोटा होके पूरा इनफाइनाइटेसिमल हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। सो फर्स्ट केस इमेज विल बी, पहला चीज इन्वर्टेड ही रहेगा क्योंकि हर केस में इन्वर्टेड। सेकेंडली रियल ही रहेगा। थर्डली फोकस में वो बनेगा और उसका साइज पॉइंट साइज बनेगा। सो देयरफॉर फर्स्ट केस इमेज पोजीशन विल बी एट फोकस। नेचर क्या हो जाएगा उसका? नेचर उसका बन जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड थर्डली पॉइंट साइज्ड और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल भी लिख सकते हो ऑल फिगर, राइट? ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस चलो हम लोग बात करते हैं। 6 अलग अलग रीजन में मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ। तुम लोग इसको ड्रॉ करो और बताओ कि क्या हो रहा है आखिर। हमारे पास टाइम है ना? यस, वी आर इन हाफ एन आवर टाइम। हर कोई ड्रॉ करके ये सारा का सारा केसेस को बता सकते हो। ये एक लेंस हो गया, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, इस साइड में ये हो गया एफ, इस साइड में ये हो गया 2f, इस साइड में ये हो गया 2f। नाउ 6 रीजन में हम कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट इज एट 2f, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्ट इज एट f, सिक्स्थ वन इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ऐसे करके 6 केसेस में हम लोग बात करेंगे सारा का सारा केसेस को। फर्स्ट केस देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हर कोई ध्यान दे तो मैं कोई और कलर को यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर को यूज करता हूँ। So let us consider object is beyond 2f. So object position लिख लो, object position beyond 2f, beyond 2f. Ray of light का क्या होगा? One ray of light will parallel to the principal axis. What will happen to this one? इसके साथ क्या होगा? What will happen to this ray? अरे what will happen to this ray of light? No one? It will pass through the focus. It will pass through the focus. Another ray of light, it is passing through the optical center. It will go undeviatedly. कोई डेविएशन इसमें नहीं होगा। So देखो जो पैरेलल जा रहा है वो फोकस के थ्रू पास हो रहा है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है it is going undeviated. So you see these two emerging rays are meeting at this point. इस पॉइंट में बन रहे हैं तो फिर यहाँ पे A का इमेज बनेगा, that will be 8s. Similarly B का इमेज एग्जैक्टली नीचे बनेगा इसका, that will be B', और बाकी सारा का सारा पॉइंट्स का इमेज इनके बीच में बनेगा, this will be 8s B'. इमेज बन गया। यस हम लोग, इमेज पोजीशन क्या हो गया? If the object is beyond 2f, image is between f and 2f. Image is between f and 2f. So लिख लो यहाँ पे object is beyond 2f, image is between f and 2f. नेचर क्या क्या बन रहा है?
इमेज का नेचर क्या क्या बनेगा बताओ। क्या इमर्जिंग रेज डायरेक्टली मिल रहे हैं? आर द इमर्जिंग रेज और रिफ्लेक्टेड रेज दे आर मीटिंग डायरेक्टली और दे आर जस्ट अपीयरिंग टू मीट? दे आर मीटिंग डायरेक्टली। Can't you see here? देखो यहाँ पे आके डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहे हैं. So then the image will be real image because they are meeting directly. So therefore image will be real. वहाँ पे देखो real image. Secondly, image देखो ऑब्जेक्ट के साइड में है या उसके उल्टा साइड में है? इमेज देखो ऑब्जेक्ट के साइड में है या फिर उसके उल्टा साइड में है, और इस साइड में है या इस साइड में? सर उल्टा है। उल्टा है. उल्टा है तो फिर इन्वर्टेड लिख लो, रियल इन्वर्टेड. थर्ड वन, साइज का क्या होगा बताओ? 30 हाँ, साइज छोटा हो जाएगा. कैसे हम समझ सकते हैं कि साइज छोटा हो जाएगा? क्योंकि हमारा डायग्राम में छोटा है. नहीं, हम ऐसे समझ सकते हैं, यू से दिस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर. कैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? देखो ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं. सो डेफिनेटली दो एंगल सेम हो गए तो फिर तीसरा एंगल भी तो सेम हो जाएगा ना. द थर्ड एंगल इज आल्सो सेम. सो देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो फिर ये ट्रायंगल देखो बड़ा है और ये ट्रायंगल देखो छोटा है. सो डेफिनेटली इसका ये वाला साइड से छोटा होगा. इमेज विल बी डिमिनिश्ड लिख लो या फिर स्मॉलर साइज लिख लो. तो इस केस में ये हो जाएगा रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज और डिमिनिश्ड, कुछ भी लिख सकते हो. नीचे लिख लेता हूं. डिमिनिश्ड. डन. नेक्स्ट रे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं. इज दिस रे डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? अच्छा एक सेकेंड रुको. यस सर. So here you see next case में चलते हैं. हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास में लेके चले जाएंगे. So यहाँ से मैं सारा की सारा चीजों को डिलीट कर देता हूँ. No. So now this time what I am going to do, मैं बस ये ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता हूँ. ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके मैं यहाँ पे 2f में लेके आ गया. 2f में लेके आ गया तो फिर ये वाला रे डायग्राम को ड्रॉ करना है. If a ray of light is coming parallel to principal axis, what will happen to this one? इसके साथ क्या होगा? It will pass through the focus. It will pass through the focus. Another ray of light that is coming parallel, that is passing through the optical center, it will go undeviated. It will go undeviated. So then ये एक रे ये बन गया, दूसरा रे ये बन गया. तो फिर बताओ क्या हो जाएगा? The image of A will be created at here and image of B will be created exactly at 2f and then the image will be this one. ये हो जाएगा उसका image. So if the object is kept at 2f, then the image will be, लिख लो, object position at 2f. At 2f. Image कहाँ पे बनेगा? Image is also at 2f. Nature बताओ क्या क्या बनेगा? Ray of light directly मिल रहे हैं और they are appearing to me. अरे ray of light are meeting directly or they are appearing to meet? I think they are meeting directly, so the image will be real image. So image में लिख लो, image will be real image. Secondly, image देखो उल्टा है, so therefore it will be inverted. Thirdly, देखो साइज की अगर बात करेंगे तो फिर these two triangles are similar triangle है. ऊपर से ये वाला डिस्टेंस भी 2f है और ये वाला डिस्टेंस भी 2f है. So therefore both the triangles are congruent of each other. If the triangles are congruent, definitely a dash b dash will be equals to ab, or ab will be equals to a dash b dash.
AB will be equals to A test B test. तो फिर क्या हो जाएगा? Size will be similar. So therefore next point में लिख लो. This in this case it will be real, inverted and same size. Same size का बन जाएगा. Next. चलो मैं फिर से ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता हूँ. ये वाला डायग्राम हर किसी का ड्राइंग हो गया? Yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट वाला डायग्राम पे चलते हैं हम लोग. हाँ दर्श कुछ बताना चाहते हो? ओके नेक्स्ट लेट अस शिफ्ट दिस वन. ऑब्जेक्ट को मैं फिर से शिफ्ट करता हूं. यहां से लेके बीच में शिफ्ट कर देता हूं. अगर बीच में शिफ्ट करूंगा, one of the ray of light it will go parallel to the principal axis and it will pass through the focus. After passing through this one it will pass through the focus. Optical center से जो ray of light जाएगा undeviated. तो फिर देखो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं. यहाँ पे मिल रहे हैं तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज यहाँ पे बनेगा और इसका ऐसे करके इमेज बन जाएगा. दिस विल बी ए डैश, इसके नीचे जो बनेगा दैट विल बी बी डैश और ये बन गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश. नेचर के बारे में बात करते हैं. चलो इमेज कहाँ पे बना? इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and 2f, इमेज इज बियॉन्ड 2f. इफ द इमेज इज बियॉन्ड 2f and what is the nature? नेचर की अगर बात करें, the refracted rays they are meeting directly, so therefore the image will be real image. It is inverted, हमें दिख रहा है कि ये inverted है. Thirdly size is magnified, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. Yes or no? Size will be magnified. Next, so यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं. So object is between f and 2f. Between f and 2f, then the image will be beyond 2f. Beyond 2f, nature क्या हो जाएगा? Nature will be real, inverted, and it will be magnified. Magnified, mag लिख रहा हूँ, image लिख रहा हूँ, magnified पूरा कर. Next one, if the object is taken to the focus, focus में मैं object को लेके जा रहा हूँ. हो गया इसको. इसको क्या हो गया? ओके नेक्स्ट में मान लो इसको मैं फोकस पे लेके आ जाता हूँ. फोकस पे मैं अगर इसको लेके आऊंगा, हियर आई एम ड्राइंग द डायग्राम, न्यू डायग्राम. Here is the lens, here is the principal axis, here is the focus. So if I'm keeping the object at focus, ये मान लो focus है A, B. One ray of light, it will go parallel to the principal axis and it will pass through the focus. It will pass through the focus. Another ray of light that is passing through the optical center, it will go undeviated. You see these two rays of light, they are going almost parallel to each other. Almost एक दूसरे के साथ ये parallel है. एक दूसरे के साथ ये अगर parallel है, what will happen? They will meet at infinity. बहुत 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 दूर में ये जाके मिलेंगे. बहुत ज्यादा दूर में मिलेंगे, then the image will be created at infinity. So therefore next position में लिख लो. If the object is at focus, then the image will be at infinity. और बहुत ज्यादा दूर में बन रहा है, still it will be real and inverted. And what about the size? Size magnified होते 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 बहुत highly magnified हो जाएगा. So highly magnified
highly magnified. This will be the nature of the image. And next one or the last one will be लास्ट वन. मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर लेता हूं और भी आगे ऐसे करके लाके बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं. यहाँ पे मैं अगर शिफ्ट कर रहा हूं, व्हाट विल हैपन, वन रे ऑफ लाइट इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या होगा इसका क्या होगा, इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट. Another ray of light, it is passing through the optical center, it will go undeviated. देखो रे ऑफ लाइट जो भी जा रहे हैं, दे आर गेटिंग डाइवर्स्ड. क्या ये दोनों मिलेंगे आगे जाके, बताओ तो. No, sir. आगे जाके मिलेंगे नहीं तो फिर इन दोनों को हम मिलाएंगे कैसे, हाउ टू गेट द इमेज देन. हम this time what we are going to do, we are going to do the back trace, पीछे की तरफ हम ट्रेस करेंगे. so what is going to happen, पहला रे को हम अगर ट्रेस करेंगे तो ये ऐसे 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 जाएगा. दूसरा रे को अगर ट्रेस करेंगे it will be going like this. so both the rays are appearing to be coming from this point. इस पॉइंट से आते हुए जैसे लग रहे हैं, इस पॉइंट से अगर आते हुए जैसे लग रहे हैं, so then image of A will be created at this point. This will be A dash. D उसके नीचे क्रिएट होगा और इसका इमेज यहीं पे कहीं पे क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे इसका डोंट थिंक दैट कि ये 2F में ही क्रिएट होगा, ये कोई भी पॉइंट में क्रिएट हो सकता है. so this will be the image A dash B dash, right. इमेज कहाँ पे क्रिएट हुआ, on the same side of object. if the object is between optical center and the focus, image is created on the same side. सेम साइड में ये क्रिएट होगा, सेम साइड में क्रिएट हुआ. और सेकेंडली व्हाट इज द नेचर बताओ. रिफ्रैक्ट इमर्जिंग रेज आर मीटिंग डायरेक्टली और दे आर अपीयरिंग टू मीट. अपीयरिंग टू मीट. तो फिर कौन सा इमेज बनेगा, So virtual image. so therefore write it down, last case. this is between F and O, focus and optical center. Then the image will be created on same side as object. Same side as object. The feature will be, it will be first of all virtual image. Secondly, देखो क्या object जिस साइड को खड़ा है, image उसी साइड को खड़ा है. Yes, of course. Both of them are towards upward. So therefore image will be erect. और इन्वर्टेड और नहीं रहेगा, ये इरेक्ट हो गया. इरेक्ट हो गया, साइज का क्या है, साइज इज मैग्नीफाइड. बड़ा साइज बन रहा है ना, सो देयरफॉर मैग्नीफाइड हो गया. सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन टेबल. और नेक्स्ट तुम लोग होमवर्क करना कि ये जो 6 तो डायग्राम है, 6 डायग्राम में से हर किसी का तुम्हें रे डायग्राम ड्रॉ करके भेजना है, मुझे पीडीएफ बनाई ग्रुप में छोड़ना है. दैट इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. रे डायग्राम उसका, जैसे मैंने ये 6 केसेस बताए ना, 6 केसेस अच्छे से ड्रॉ करना, क्योंकि इसका तुम्हें 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि टर्म 2 विल बी लाइक नॉर्मल एग्जाम. सो देयरफॉर इसका तुम्हें रे डायग्राम आ सकता है. सो देयरफॉर यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम एंड सेंड इट टू मी. दैट इज द होमवर्क. नेक्स्ट चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस. ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बात किया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं. Object image, oh no, sorry, copy. Next headline लिख लो, image formation by concave lens. Image formation by concave lens. इस केस में क्या होगा मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. So firstly let us consider one concave lens. करके ड्रॉ करेंगे. This is the one face, this is the other face. This is the principal axis. मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो फिर क्या होगा, one ray will go parallel to the principal axis and it will deviate. Definitely it will deviate, right? कैसे deviate होगा, such that it is passing through the focus. मान लो मैं इसको थोड़ा दूर पे रख लेता हूँ.
ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा दूर पे रख लेता, कोई भी पोजीशन पे रखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हियर इज द फोकस, here is the focus. Now one ray is passing through, going parallel to the principal axis. It is appearing that it is passing through the focus. Focus से पास होता हुआ ये दिखेगा. Another ray that is passing through the optical center, it will go undeviated. So these are the two emerging rays you see here. This is one emerging ray, this is another emerging ray. Because both of them are diverging, they are not going to meet at all. तो फिर उनको अगर बैक ट्रेस करेंगे, we can see that the 2 points are meeting at this point. इस पॉइंट में मिल रही है दोनों. तो इसी पॉइंट में A का इमेज बनेगा. Let us consider this is A, this is B. A का इमेज यहाँ पे बनेगा, that is A dash, और उसके नीचे B का इमेज बनेगा, that is B dash. तो फिर बताओ इमेज कहाँ पे बना? Image is created on the same side as object. Nature बताओ, the rays are meeting directly or they are appearing to meet? जल्दी जल्दी, हम लोग टाइम काफी वेस्ट कर रहे हैं. They are appearing to meet, so therefore image will be virtual image will be there. Erect होगा या inverted होगा? Because the image is on the same side as object, it will be erect image. Size का क्या होगा? It is diminished. So हर केस में वही होगा, हर केस में यहाँ पे बस खाली फर्क इतना है कि इसको तुम जितना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे ये उतना इधर शिफ्ट होगा और साइज उतना ज्यादा छोटा होगा. So if the object is at infinity, image will be created at focus and size will be point size हो जाएगा. So therefore दो cases इसका बनेगा. The first case is object is at infinity, image will be at focus. Second case, any other point, the image will be between focus and optical center. If the object is at focus, what will be the image nature? Image nature will be point size. Sorry, पहला चीज, it will be virtual, it will be erect, and it will be point size. Extremely diminished. And secondly, it will be virtual, it will be erect, and it will be small size. बस यही दो केस बस बनेगा in case of concave lens. Okay, so for all of you, the homework is there. Ray diagram. First के केस में 6 ठो रे डायग्राम, सेकंड के केस में 2 ठो रे डायग्राम तुम लोगों को ड्रॉ करके भेजना है पीडीएफ बना के. बिकॉज रे डायग्राम का तुम लोगों का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा. ड्रॉ द रे डायग्राम इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f and 2f. ड्रॉ द रे डायग्राम इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f. ड्रॉ द रे डायग्राम इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर. इसी तरह से तुम्हें एक डायग्राम आ सकता है जिसका भी मार्क होगा 2 मार्क. सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू होमवर्क. So with this one we'll end today's class at here. अगला क्लास में हम बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. So don't miss Mondays वाला क्लास, मंडे का क्लास मिस मत करना, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल अदरवाइज सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. So with this one I'm ending today's. क्या सबका लिख गया? क्या सबका लिखना हो गया? Yes, sir.